नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 कोशिश करेंगे पूरी करने की। अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी टाइप का अगर समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने प्रॉब्लम को बता सकते हो, जिससे मैं उस क्वेश्चन को या उस वीडियो में जो भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब तक आपके कमेंट्स, आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं आएगा तो थोड़ी हमें एनर्जी नहीं मिल पाती है, जिससे हम नई वीडियो बनाने में टाइम लगता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। आई एम ट्राइंग टू गिव यू द फ्री ऑनलाइन क्लासेस थ्रू द यूट्यूब्स। और अगर किसी को ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करनी हो तो ऑनलाइन क्लास भी गूगल मीट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, लाओ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। पहला क्वेश्चन देखिए, जो डिस्कस कर चुका है सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है, आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं 1, 2, 3 पार्ट के जो क्वेश्चन है इनके आंसर बताने। पहला पार्ट कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन। बेटा, इसमें कार्टेशियन प्लेन लिखा है, देखो ये कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मैंने आपसे कहा था जिसमें दो एक्सिस होते हैं, जिसमें दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। उसी कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं। पहला पार्ट ये पूछ रहा है। दूसरा पार्ट पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द टू लाइन। जो दो लाइन है, जरा देखिए ध्यान से। पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, देखिए हमने क्या करा। देखो एक्सरसाइज 3.2, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटे, 3.2 एक्सरसाइज 3.2। ये कार्टेशियन प्लेन है। ये पेपर क्या है मेरे पास, कार्टेशियन प्लेन। अब इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक लाइन ये आ गई वर्टिकल लाइन, ये आपने पढ़ रखा है, और ये मैंने बता रखा है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जहाँ पर दो लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसे, ओरिजिन। ओ क्या है, ओ इज ओरिजिन। ओ क्या है मेरे पास, ओरिजिन। ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर टू एक्सिस इंटरसेक्ट। ओरिजिन के राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ, ये मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी क्या है, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी क्या है, एक्स एक्सिस। ओरिजिन के राइट की तरफ एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट की तरफ एक्स नेगेटिव। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस बोलते हैं। ओरिजिन के ऊपर वाई प्लस, ओरिजिन के नीचे वाई माइनस। तो इसका मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और इसका एक नाम और बताया था बेटे, आपको बताया आपको कुछ, इसको बोलते थे एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसे, एब्सिसा। दूसरा नाम क्या है इसका, एब्सिसा है। क्या है इसका नाम, एब्सिसा लिखवाया था। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं या एब्सिसा बोलते हैं, और ये वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं हम, वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और दूसरा नाम क्या है इसका, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसे, ऑर्डिनेट। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एब्सिसा एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज ऑर्डिनेट, और जिसे हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। जहां पर दो एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसे, ओरिजिन। अब जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए ध्यान से, नजर आ रहा है ना, देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे हम, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स एब्सिसा, वर्टिकल लाइन मीन ऑर्डिनेट। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन। कितने पार्ट है इसके, 4 पार्ट है। कितने पार्ट है इसके, 4 पार्ट है। देखो 1, 2, 3 और 4। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4th पार्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th पार्ट। ये जो 4 पार्ट हैं, इन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है
और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपको बता चुका हूँ मैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है, ये तो बता चुका आपको, ध्यान रखा अगर है तो आपको। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये बताया था आपको, ये आपको बताया था ना। इसमें ये भी बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव, ये बताए थे। तो इसका मतलब सेकंड का आंसर क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट? ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट? देखिए बेटे ध्यान से अगला पार्ट देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट? जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट होती हैं, जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, जहां दो लाइन इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसका मतलब जहां पर दो लाइन, दो एक्सिस मिलते हैं उसे ओरिजिन। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस या एब्सिसा, वर्टिकल को, तो पहले का आंसर क्या बेटे? पहले का आंसर है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोलेंगे इसे? एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे इसे? एक्स एक्सिस, या क्या बोलेंगे? एब्सिसा। क्या बोलेंगे? एब्सिसा। अच्छा, और दूसरे पार्ट का आंसर क्या है बेटे? वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस, या क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। दूसरा पार्ट, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट? ईच पार्ट नेम, नेम ऑफ ईच पार्ट इज, नेम ऑफ ईच पार्ट क्या बताया बताओ? ईच पार्ट। ईच पार्ट के नेम को क्या बोलेंगे? इज क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे उसे? क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या करें बेटे? व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट? दीज टू लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ? जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, एक ये और एक ये, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो क्या बोलेंगे बेटे? ओरिजिन। क्या बोलेंगे इसे? ओरिजिन। ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पर पढ़ेंगे, जरा ध्यान रखना। 2 हमारा किस पर है? ग्राफ में है, और ग्राफ में आपको दिखाता हूं। ग्राफ जरा ध्यान से देखिए आप, फिर उसके बाद ग्राफ से हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये देखो बेटे ग्राफ है, ये ग्राफ है, देखो एक मिनट। ये हमारा ग्राफ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, अब जरा ध्यान से देखिए बेटे ग्राफ। देखिए ग्राफ क्या है, हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ पेपर है हमारे पास, जैसे ये ग्राफ पेपर हमारा, ये देखो ये रहा, ये ग्राफ पेपर है। तो इस ग्राफ पेपर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे? 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और ये सीधी लाइन होनी चाहिए पेंसिल से। ये जो डार्क लाइन है इस पर एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देंगे, और एक लाइन कौन सी कर देंगे? वर्टिकल कर देंगे। कौन सी कर देंगे? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर देंगे और एक वर्टिकल लाइन कर देंगे। ये हमारा क्या होगा? एक्स एक्सिस। देखिए ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या है? एक्स डैश। और ये क्या है? एक्स। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। तो इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद ये जो 0 है जहां पर 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? ओरिजिन। उसके बाद जो एक बॉक्स है, जो एक ग्रीन लाइन डार्क लाइन आ रही है, 10 छोटे छोटे 10 है, देखो उसको नंबर दे दिया 1। राइट की तरफ पॉजिटिव आएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6। राइट की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लेफ्ट की तरफ 1। देखो ये एक छोटे छोटे से बॉक्स हैं, उनको हम 1 लेंगे। क्या लेंगे? इसे 1 ले लेंगे। जैसे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा हमारा। ये देखो 1 1, फिर राइट की तरफ 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट की तरफ 0 से ये क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -7। ये हमारा एक्स है। लेफ्ट एक्स नेगेटिव, राइट एक्स पॉजिटिव। ऊपर क्या है? y पॉजिटिव, और नीचे क्या है? y नेगेटिव। देखो 1, एक बॉक्स लेना है, इक्वल डिस्टेंस। तो हमारा स्केल क्या है? इसमें स्केल लिखेंगे। इसमें स्केल हमने क्या लिया? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या जो भी लेंगे इसमें। तो इसमें लेंगे बेटे, देखो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, एंड दोनों में वही सेम ले रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों में किसके अलोंग? 1 यूनिट किसके बराबर? देखो अलोंग, स्केल क्या ले रहे हैं? 1 यूनिट
1 सेंटीमीटर के बराबर, अलोंग एक्स एक्सिस भी, अलोंग वाई एक्सिस भी। वाई एक्सिस में भी 1 यूनिट 1 के सेंटीमीटर के बराबर और वाई एक्सिस में 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर। अब इसको क्वेश्चन देखेंगे बेटे, देखो ध्यान से। अब जरा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो ध्यान से। फर्स्ट सबसे पहले क्या कर रहा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट। पहले हम क्या कर लेंगे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखो बेटे बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी मेरे पास क्या है, देखिए पहले चेक करिए बी कहाँ पर है। बी मेरा यहाँ है, देखो चेक करो, बी मेरा मिल गया बी। यहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स के ऊपर। तो ये मेरा बी पॉइंट है। तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स, फिर क्या लिखेंगे वाई। पुरानी वीडियो में आपको बताया है पहले क्या लेंगे एक्स। तो बेटे यहाँ से लेके देखो बी पॉइंट ये रहा, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, वाई के ऊपर, और किसके ऊपर ड्रॉ किया, एक्स के ऊपर। तो बेटे एक्स कितने पॉइंट दूरी पर है, -5। इसका मतलब नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है। तो पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स के, तो -5, और वाई कितना है, गिनो वाई ये एक्स आ गया, और वाई कितना है, देखो ये वाई कितना है 2। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -2, -5, 2। बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -5, 2। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, पहले का आंसर आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ बी -5, 2। इज इट क्लियर। दूसरा क्या करें, अब इसका आंसर भी लिख लो। तो बोलो बेटे क्या आएगा, बोलिए कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट फर्स्ट पार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या बताया बेटे आपने, -5, 2। फिर दूसरा पार्ट पढ़िए, दूसरा पार्ट क्या करें, बोलो दूसरा पार्ट क्या करें बेटे। देखिए दूसरा पार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। दूसरा पार्ट क्या करा बेटे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ सी बोलो, दूसरा पार्ट क्या करा है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ऐसे लिख देंगे। अब ग्राफ मेरा ये है, देखो ग्राफ मेरा सी के कोऑर्डिनेट, पहले सी ढूंढो कहां पर है, सी ये रहा देखो। अब बताइए इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सी कोऑर्डिनेट एरिया सबसे पहले क्या करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये परपेंडिकुलर आ गया किसके अलोंग, एक्स के अलोंग, वाई पर डाला परपेंडिकुलर। अब किस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, एक्स पर डालेंगे। तो सी के कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे, पहले क्या डालेंगे, एक्स के अलोंग ले लेंगे, फिर वाई के अलोंग। तो पहले सबके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम, है ना, फिर उसके बाद क्वेश्चन की चेक करेंगे। देखो एक्स कितना है हमारा 5, एक्स कितना है 5 पॉजिटिव है, और वाई कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे मतलब -5। तो ये सी के कोऑर्डिनेट हो गए। अब डी के कोऑर्डिनेट देखो, ये डी के कोऑर्डिनेट बताओ बेटे क्या होंगे, डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ से डी से के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर किसके ऊपर, वाई के ऊपर। ये आ गया। तो डी के कोऑर्डिनेट पहले किसके पॉइंट लेंगे, एक्स के लेंगे। देखो एक्स कितना आ रहा है, 6 पर आ रहा है, देखो यार एक्स कितना आ रहा है 6। तो क्या लिखेंगे, पहले एक्स लिखेंगे, फिर कॉमा, वाई कितना आ रहा है, वाई कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है वाई ऊपर पॉजिटिव एक्स। देखो ये वाई है, यहाँ से ये रहा देखो वाई कितना है 2, वाई कितना है, यहाँ से पहले एक्स गए 6 आ गया, वाई कितना आ गया 2, देखो ये रहा वाई कितना आ गया 2। तो वाई इज इक्वल टू 2। बी के कोऑर्डिनेट आ गए, डी के आ गए, सी के आ गए। अब देखो बेटे एल के कोऑर्डिनेट, यहाँ क्या है, एक्स क्या है 0। देखो 0 इज द ओरिजन वेयर द 2 लाइन इंटरसेक्ट। ऊपर जाएंगे 5 पर मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है 5 पर। तो एल के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बोलो एक्स तो 0 हो गया, और एक्स 0 और वाई कितना हो गया 5। मैंने आपको बताया था वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद एम के कोऑर्डिनेट बताओ बेटे, ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो एम ये पॉइंट है, एम क्या है, ये पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब एक्स कितना है -3 और वाई कितना है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। बताया था पुरानी वीडियो में, जब ध्यान से देखना बेटे पुरानी वीडियो। फिर एच के कोऑर्डिनेट, एच से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो बोलो बेटे पहले एक्स के कोऑर्डिनेट बताओ, अब अपना बताओ इसमें एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सोचो जरा। यहाँ से वाई के ऊपर परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। देखो एक्स एक्सिस पर कितना, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक्स कितना आ गया -5, और वाई कितना आ गया 3। तो क्या लिखेंगे, ये क्या आएगा, एक्स लेफ्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और वाई कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो क्या आएगा -3, ये आ गया। अच्छा ई के पॉइंट बताओ बेटे, ई को मिला दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ,
फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, तो x बोलो बेटे कितना है, ये पॉइंट है, तो बोलो बेटे x के ऊपर परपेंडिकुलर दिया तो x कितना आ रहा है, -3। और देखो यहाँ से x तो y कितना है, देखो y यहाँ पर चेक करेंगे कितना है, -5। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमारे पास कौन सा बचा, g बचा। g से क्या ड्रॉ करेंगे, एक y पर परपेंडिकुलर और एक x पर परपेंडिकुलर। जब हमने x पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और y पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो x कितना आएगा, पहले x लिखेंगे, y कितना है, राइट की तरफ है, तो क्या लिखेंगे 2 और y कितना है, -4। ये कोऑर्डिनेट आ गए। इस तरीके से हमने सारे कोऑर्डिनेट निकाल दिए। पहला वाला एब्सिसा होता है, दूसरा वाला ऑर्डिनेट, ध्यान रखना, पहला वाला एब्सिसा, दूसरा वाला ऑर्डिनेट, पहला वाला एब्सिसा, दूसरा वाला ऑर्डिनेट। देखो आपको ये सारे कोऑर्डिनेट निकालने आ गए तो समझ लो आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखो इसी हिसाब से। अब देखना, बताते रहना, आप आंसर इसका अपने आप लिखना। देखिए फर्स्ट पहला पार्ट क्या करें बेटे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट देखो बेटे, बी क्या है, ये रहा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी -5, 2। कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या लिखेंगे यहाँ पर, -5, 2। क्या लिखेंगे यहाँ पर, -5, 2। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी देखो बेटे, सी कहाँ पर है, ये रहा, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, बोलो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा, 5 - 5। कोऑर्डिनेट ऑफ सी 5 - 5। तीसरा पार्ट बोलो बेटे, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 और -5। जिसके पॉइंट -3 और -5 हैं, जिसके पॉइंट -3 और -5 हैं, सॉरी जिसके कोऑर्डिनेट -3 और -5 हैं, उसके पॉइंट का नाम क्या होगा। ढूंढो बेटे, -3 कौन सा है, -3 कहाँ जाता है, लेफ्ट जाता है, देखो -3 ये रहा, और यहीं पर -5 कहाँ है, देखो नीचे ये रहा, तो इसका आंसर क्या होगा, द पॉइंट आइडेंटिफाई -3 -5। -3 -5 किस पॉइंट का नाम है, ई का नाम है। इसका मतलब -3 -5 कोऑर्डिनेट ई के हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बेटे, ई हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पार्ट क्या कह रहा है, देखो द पॉइंट आइडेंटिफाई 2 - 4, 2 - 4, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाई 2 - 4। 2 - 4 देखो बेटे किसका है, 2 राइट की तरफ, 2 ये रहा, -4 नीचे की तरफ ये रहा, देखो किसके पॉइंट है, जी। किसके पॉइंट है, जी के। किसके पॉइंट है, जी के, पक्का। उसके बाद क्या कर रहा है, द एब्सिसा ऑफ द डी। डी का एब्सिसा, पहले डी के कोऑर्डिनेट देखो, ये रहा डी, ये है, इसमें पहला क्या होता है, एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, पहला एब्सिसा, दूसरा ऑर्डिनेट, तो व्हाट इज एब्सिसा, सी 6। एब्सिसा कितना है इसका, 6। एब्सिसा कितना है, 6। थर्ड नेक्स्ट देखिए बेटे, ऑर्डिनेट ऑफ एच। ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच देखो बेटे कहाँ पर है, व्हाट इज द एच, एच ये रहा, देखो ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच पॉइंट ये रहा, तो पहला एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, पहला एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एब्सिसा, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट, तो इसने क्या पूछा, ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -3। क्या आ जाएगा, -3। उसके बाद क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ एल। एल के कोऑर्डिनेट देखो बेटे, एल ये रहा, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एल, 0,5, 0,5। कोऑर्डिनेट ऑफ एल 0,5। उसके बाद क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, एम के पॉइंट। एम का कोऑर्डिनेट बोलो, एम का है, ये रहा एम। एम के कोऑर्डिनेट क्या है, -3,0, -3,0। इस तरीके से हम हर पॉइंट निकाल सकते हैं, ऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, एब्सिसा भी निकालते हैं। तो आपको सबसे पहले पोजीशन ऑफ ए पॉइंट पता होनी चाहिए, जिससे हम सारे आंसर आराम से निकाल सकें। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। वैसे तो आपका हो गया, आपको समझ आ गया, तो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, अब अपना आप देखते रहना बेटे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट क्या थे बताओ, लिख दिया -5,3। तो बोलो बेटे दूसरा कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या बताया था, बताओ जरा, चेक करिए, आप देखिए बेटे, चेक करिए, कोऑर्डिनेट ऑफ सी 5 - 5, ये आंसर है, 5 - 5 है। फिर इसके बाद बोलो थर्ड पार्ट, पॉइंट आइडेंटिफाई, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, -3, -3,-5 आर द कोऑर्डिनेट किसके, कोऑर्डिनेट किसके हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट -3 - 5 किसके कोऑर्डिनेट है बेटे, ई के। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाई 2 - 4, 2 - 4 आर पॉइंट, आर कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट किसके कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, 2 - 4 बेटे, क्या बताया था आपको, बोलिए अपना बोलो, जी के। कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, जी के, बस ये लिखना है बेटे। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, एब्सिसा ऑफ एच। फिफ्थ पार्ट एब्सिसा ऑफ एच, एब्सिसा ऑफ एच। एच के एब्सिसा क्या है बेटे, एब्सिसा मतलब
एफसिस ऑफ डी है, सॉरी एफसिस ऑफ डी। व्हाट इज द एफसिस ऑफ डी? डी का एफसिस मिलता पहला पॉइंट, बोलिए पहला बेटे, डी का एफसिस कितना है? इज 6। क्या है ये? 6 पार्ट देखो। ऑर्डिनेट ऑफ किसका? एच। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इज, बोलो बेटे एच का ऑर्डिनेट, एच के पहले कोऑर्डिनेट देखो कौन कौन से बेटे? -3 -5, ओ सॉरी -5 -3। तो ऑर्डिनेट कौन सा होता है? पहला वाला है दूसरा वाला? दूसरा वाला, -3। फिर 7th पार्ट देखेंगे बेटे। 7th पार्ट क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ एल एल के कोऑर्डिनेट बोलो बेटे क्या था? 0,5, 0,5। देखो सारे आपको अपने आप आंसर बताने थे। अब आपने कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम के कोऑर्डिनेट क्या है बेटे? बोलो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एम? बोलिए -3,0। ये आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो बी कोऑर्डिनेट है ये कौन से एक्सिस में है? कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में? इट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि क्वाड्रेंट क्या होता है बेटे? आपको बताया था ये कौन सा होता है? दोनों प्लस होते हैं। एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों प्लस बताया था आपको। ये क्वाड्रेंट माइनस और ये प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस और ये माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस और ये माइनस। तो बेटे ये कौन से क्वाड्रेंट में, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बी जो कोऑर्डिनेट है कौन से कोऑर्डिनेट बी कौन से क्वाड्रेंट में है? दिस इज कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड, माइनस प्लस। अच्छा कोऑर्डिनेट ऑफ सी कौन से कोऑर्डिनेट सी जो है कौन से क्वाड्रेंट में है? एक्स प्लस है और वाई माइनस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। -3 -5 कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। 2 -4 पॉजिटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 6 ये तो नहीं पता बेटे, ये 0,5 जीरो जहां पर आ जाए, चाहे एक्स 0 है चाहे वाई आ जाए, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होते। ये किस में होते बेटे? एक्सिस में होते। 0,5 ये कौन से में? इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0, वाई के, तो ये कौन से एक्सिस में है? वाई एक्सिस में। क्या है ये? वैसे पूछा नहीं क्वेश्चन, मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ। और ये कौन से एक्सिस में बेटे? एक्स एक्सिस में। इसमें एक्स एक्सिस में। ये पहली एक्सरसाइज 3.2 का पहला दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3। ध्यान से देखिए बेटे 3.3। देखिए बेटे एक्सरसाइज 3.3, इसको मैं क्वेश्चन को ग्राफ में ही बता रहा हूँ और इसको ग्राफ में ही आपने पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से समझना जरा, और इसका आंसर अपने आप लिख लेना। बट यू हैव टू ड्रॉ इन ग्राफ आल्सो, और लिखना कुछ ज़्यादा नहीं लिखना बेटे। पहले सबसे पहले देखिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया ग्राफ में। ग्राफ को ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं बेटे? एक्स बोलते हैं। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस। ये ओरिजिन के राइट पर एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट पर एक्स नेगेटिव, डैश लिख देते हैं। ओरिजिन के ऊपर वाई पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे वाई नेगेटिव। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि हर एक के बाद एक गैप सेम रखेंगे, तो बेटे 1 और ये क्या लिखेंगे? 2। इसे देखो बेटे 1 इक्वल गैप रखना है, 2 राइट की तरफ है, 0 के राइट की तरफ पॉजिटिव, ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। और यहाँ क्या है बेटे? 1 -1 आ जाएगा क्योंकि नीचे है। चलो पहले एक्स नेगेटिव ले लेते हैं। ये एक्स -1 लेफ्ट आएगा, -2 -3 और ये -4। बिल्कुल डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, गैप सही निशान होना चाहिए, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। -4 और फिर -5 और फिर आगे भी लिख सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। ये क्या होगा बेटे? वाई ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव, तो इसको क्या लिखेंगे बेटे? 1, ये 1 आ गया, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7, और अभी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ा देंगे बेटे, है ना। वाई नीचे क्या आएगा? नेगेटिव, तो नीचे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। देखो ध्यान से, ये क्या आएगा? 1 -2, ये क्या आ जाएगा? -3, ये क्या आ जाएगा? -4, ये क्या आ जाएगा? -5, ये क्या आ जाएगा? -6। ये हमने पॉइंट लोकेट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, देखो ध्यान से, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, कौन से क्वाड्रेंट 4 होते हैं, और ऑन विच एक्सिस, किस एक्सिस पर? 2 एक्सिस हैं, एक एक्स और एक वाई। या तो क्वाड्रेंट
किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस में, क्योंकि कई बारी कोई पॉइंट जो है क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। जहाँ पर x 0 आ जाए या y 0 आ जाए तो वो क्या होगा बेटे, एक्सिस में लाई नहीं करेगा। जैसे अभी आपने क्वेश्चन करा था, अगर मान लो बाई चांस 0,2 आ जाए, 0,2 आ जाए तो ये क्वाड्रेंट में नहीं होता, ये किस में होता है, एक्सिस में होता है। कौन से एक्सिस में, y एक्सिस में। क्यों होगा y एक्सिस में, क्योंकि x 0 है, y की वैल्यू गिवन है। जिसकी वैल्यू गिवन होगी उसी एक्सिस पर लाई होगा। अगर मान लो -4,0 है तो इसमें किसकी वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो गिवन किसकी है, x की। तो कौन से एक्सिस में होगा ये, x एक्सिस में होगा। किस में होगा ये, x एक्सिस में होगा। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, अब पॉइंट लोकेट करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है और कौन से एक्सिस में। पहला क्या करा बेटे, -2,4, -2,4। देखिए ध्यान से, -2,4 ये वाला पॉइंट लोकेट करना है, -2,4। देखो माइनस, ये कौन सा पॉइंट है, पहला x का, इसका पॉइंट है ये x का। x क्या लेंगे, पहला x है दूसरा y, पहला x और दूसरा y। तो बोलो बेटे -2 कहाँ आएगा, राइट या लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। पहली हॉरिजॉन्टल होगी दूसरी वर्टिकल, पहली हॉरिजॉन्टल दूसरी वर्टिकल। पहली कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल, दूसरी वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल बेटे -2, माइनस मतलब ये देखो ये रहा 0, -1 -2 ये रहा। अब कहाँ जाएंगे, उसके बाद क्या करें बेटे, 4, क्या करें 4। तो देखो 2 ये रहा, -2 ये रहा, 4 ऊपर जाएंगे बेटे, 1 इसी से यहीं से जाएंगे, -2 आ गए, फिर 1 2 3 और ये 4 यहीं रुक जाएंगे, ये आ गया। या आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ऐसे लाइन 2 से 4 तक, ये ऐसे आ गया। क्या आ गया 2, ये कौन सा है, -2,4। अच्छा -2,4 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, पक्का। दूसरा क्या करा, देखो ध्यान से, 3-1 कौन सा है, 3-1। देखो बेटे 3-1 ऐसे कौन से क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। बोलो कौन से क्वाड्रेंट में, x प्लस में आना चाहिए और y किस में आना चाहिए, माइनस में। मेरे ख्याल से फोर्थ में आना चाहिए ना। देखो x प्लस है और y क्या है, पहला x दूसरा y, पहला हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, तो किस में आना चाहिए, फोर्थ में आना चाहिए। देखो 3,4 है, 3 क्या है, -1, 3,-1। देखो 3,1, 3 कहाँ लेंगे, x एक्सिस में। देखो 3,-1, तो बोलो बेटे 3 है, 3 कहाँ लेंगे, देखो इधर ओरिजिन, ये 3 है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 हॉरिजॉन्टल है, 2 3 आ गया, -1 ऊपर या नीचे, -1 ऊपर या नीचे, y नीचे माइनस, तो ये आ जाएगा नीचे 1 के सामने, -1 के सामने ये रहा। देखो पहले कहाँ है, हॉरिजॉन्टल गए फिर वर्टिकल गए, तो इसका नाम क्या है, 3-1, 3-1। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था ना, आपसे बताया था ना फोर्थ में। अगला बताओ बेटे, इसके बाद क्या करा है, -1,0। देखो x -1 है, y 0 है, तो x -1 है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में ये किधर की तरफ होगा बेटे, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ होगा। और y क्या है, 0। तो इसका मतलब ये क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। ये किस में लाई करेगा, x एक्सिस में लाई करेगा। चेक करेंगे, -1,0, -1,0। देखो -1 कहाँ पर, पहले -1 है, ये राइट लेफ्ट की तरफ। देखो x नेगेटिव, ये रहा -1, 0 यहीं पर आएगा। इसका नाम क्या है, -1,0। कौन से, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, इट लाई ऑन x एक्सिस। क्या लिखेंगे, इट लाई ऑन x एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, -1,0 लाई ऑन x एक्सिस, x एक्सिस ऐसे लिखेंगे, ऑन x एक्सिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटे, 1,2। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, 1,2। तो बेटे 1 कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा 1 x एक्सिस और 2 1,2 कह रहा है, तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। देखो ऊपर आएगा ना, हॉरिजॉन्टल हो गया और वर्टिकल, 1 और ये 2 ये रहा। देखो तो इसका नाम क्या बेटे, 1,2। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगला पॉइंट है -3 -5। अगला पॉइंट कौन सा है बेटे, -3 -5। -3 -5 दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं। तो दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो -3, ये -3 आ गया, -3 मतलब x माइनस में और y भी क्या है, माइनस में। तो y माइनस में क्या आएगा, नीचे या ऊपर, ये नीचे आएगा। देखो 1 2 3, ये रहा -3। देखो -3 -5 है, सॉरी -3 -5, ये रहा -5। देखो -3 x आ गया और -5 नीचे आ गया। तो क्या आएगा बेटे, -3 -5 कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये बता दिया आपने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव
दोनों नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये किस में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में। क्वाड्रेंट भी बता दिए, तो सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोलो इसका आंसर क्या लिखेंगे, बोलो देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे, -2,4 कौन से क्वाड्रेंट में, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे लिखेंगे बेटे। 1,2 कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे लिख देंगे ना, ये आंसर आ जाएगा आपका, ऐसे लिख देना सारे। अब उसके बाद क्या करें बेटा, अगला प्लॉट एक्स वाई, पहला पॉइंट एक्स, दूसरा पॉइंट वाई, द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन एंड शोइंग यूनिट डिस्टेंस। दिस यूनिट डिस्टेंस मीन, अब इसमें स्केल लिखेंगे बेटे, क्या लिखेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर along x एक्सिस, और फिर क्या लिखेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और along y एक्सिस, ये लिखना जरूरी है। ये क्या है, मेरा स्केल है, क्या है, स्केल है। अब पहला पॉइंट देखो बेटे, टेबल मेरे पास है, देखो टेबल आपके सामने है, बुक में देखो टेबल है ये, देखो जरा ध्यान से। अब इसको प्लॉट करेंगे बेटे, पहला क्या है x, दूसरा क्या है y। x कितना है -2 और y कितना है 8। पहले x का कोऑर्डिनेट लेंगे, फिर y का कोऑर्डिनेट लेंगे। x कितना है -2, तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट या राइट, x जाएगा माइनस से, तो कहाँ जाएगा बेटे, लेफ्ट। देखो x -2, ये देखो टेबल में यहाँ बना देता हूँ एक बार, ये रहा x और ये y। पहले क्या है -2 8, फिर क्या है -1 7, तीसरा है 0 -1.25 1 3 और 3 -1। देखो टेबल बना दी। पहला क्या है बेटे, -2,8, ये क्या है, x है। -2x कहाँ आएगा बेटे, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट आएगा। देखो -2 -1 -2, ये रहा। अब कहाँ जाएंगे, 8 कहाँ जाएंगे, ऊपर या नीचे, पॉजिटिव है, y पॉजिटिव कब होता है, ऊपर या नीचे होता है, ऊपर होता है, तो ऊपर जाएंगे बेटे, क्या आएगा, देखो यहाँ से जाएंगे, -2 ये रहा, पहुँच गया यहाँ पर। ओरिजिन से हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसके घर पहुँच गए, 2 के -2 के, अब 8 जाना है। 8 कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। देखो 8 जाने के लिए हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा, 7 और ये 8, ये रहा बेटे, ये 8। तो यहाँ से हमने यहाँ स्टार्ट किया, वापस ही जाएंगे हम। पहले यहाँ अपने घर से स्टार्ट किया चलना, हमने -2 के घर गए, अब 2 से कहाँ जाना है, 8 के घर, यहीं से सीधा जाएंगे बेटे ऊपर, यहीं से ऊपर जहाँ 8 आएगा वहीं रुक जाएंगे, ये रखिए। देखो -2 तक गए, फिर 8 तक, तो क्या बेटे -2,8 आ गया, क्या आ गया, -2,8 पक्का। फिर क्या, देखो मैं थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इसी ग्राफ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगला ग्राफ में नहीं कर रहा, इसी में कर रहा हूँ, लेकिन आप अलग अलग ग्राफ में करेंगे। फिर क्या करा बेटे, अगला पॉइंट -1 x है और y कितना है 2 7, y कितना है 7, x -1 है, तो -1 किधर की तरफ, राइट लेफ्ट की तरफ, और 7 कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे, ऊपर जाएगा बेटे। यहीं से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। देखो ये ऊपर आएगा, ऊपर 7, जहाँ 7 होगा वहीं रुक जाएंगे यार। तो इसका नाम क्या बेटे, -1,7 लोकेट करेंगे ऐसे। ये क्या है बेटे, 0, ये क्या है 0, x तो 0 ये रहा, और y कितना है -1.25। वो हो, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, ये तो पॉइंट में आ गया, तो माइनस कहाँ जाएगा, पहले सोचो। अच्छा देखो ये अगला पॉइंट कौन सा हमारा, 0 और -1.25। 0 क्या है हमारे अलॉन्ग x एक्सिस, और y एक्सिस क्या है -1.25। अब ये तो -1.5 माइनस का है, तो पहले x लेंगे यहाँ पर 0, और y क्या है -1.5, y क्या है नेगेटिव, माइनस में कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे, 0 से कहाँ जाएगा, नीचे, और 1.25 जाएगा कैसे, ये देखो ये 0 -1 तो ये रहा 1 और -1 और -2 के बीच में, इन दोनों के बीच में 10 छोटे छोटे पॉइंट हैं, 10 डिवीजन है। जैसे ये रहा, इसका अंदर ये -1 है और ये क्या है -2, इसके बीच में 10 डिवीजन है, 1.1, ये पॉइंट 1 आ जाएगा, 1.1 माइनस -1.2 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.7 -1.8 -1.9 और -2। -1 और -2 के बीच में 10 छोटे छोटे पॉइंट हैं, और वो पॉइंट होगा -1.1 से -1.2 से कहाँ तक, -2 तक। लेकिन हमने लोकेट किसको करना है, -1.25 को लोकेट करना है, 1.25 को। तो 25 का मतलब क्या है, 1.2 और 1.3 के बीच में। तो बेटे देखो ये 1.1 तो ये रहा, -1.2 ये रहा,
-1.3 है, -1.2 और -1.3 के बीच में हम क्या कर देंगे, डॉट लगा देंगे। तो ये किधर किधर जाएगा, ये रहा। इसका मतलब ये हो गया 0 1 ये हो गया, -2 ये हो गया, -1 ये हो गया। तो इसमें जो दूसरे नंबर पे 1.1 1.2 1.3 इन दोनों के बीच में पॉइंट लगा दिया। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, 0, -1.25। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बताओ, तीसरा पॉइंट 1 और 3। 1 क्या है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसका मतलब 0 से किधर की तरफ जाएंगे, राइट की तरफ। इसका मतलब हमेशा हमने जाना है 0 से। कहाँ से जाना है, 0 से। 0 हमारा घर है, घर से हमने किसके वहाँ घर जाना है, नंबर 1 फ्रेंड के। जो फ्रेंड नंबर कौन सा है, 1 के घर जाना है। तो हमने घर से स्टार्ट किया, किधर की तरफ, राइट या लेफ्ट। एक्स प्लस है तो राइट की तरफ जाएगा। तो 0 से कहाँ गए, राइट 1 गए। फिर 1 से कहाँ जाना है, 3 जाना है, 3 यूनिट। कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। अच्छा बेटे हम राइट गए, 1 तक पहुँच गया। अब यहाँ से वापस नहीं आना है, 1 से कहाँ जाना है, 3 कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाई पूरा ऊपर होता है नीचे होता है, ऊपर होता है। तो यहाँ से किधर की तरफ, अपवर्ड जाएंगे। कितने पॉइंट, 3 पॉइंट। तो क्या लिखेंगे, 1 2 और ये 3, ये 3 पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, ये देखो ये हो गया 1,3। इस पॉइंट का नाम क्या है, 1,3, x1 और y3। उसके बाद क्या है, 3 -1। 3 क्या है हमारा, x। 3 हमारा क्या है, x। प्लस या माइनस, प्लस है। क्या है ये, प्लस। तो इसका मतलब 3 जाएंगे हम प्लस। इसका मतलब 0 से लेके 3 प्लस, राइट या लेफ्ट, राइट जाएंगे। कहाँ जाएंगे, राइट जाएंगे। तो बेटे 0 से 3 राइट जाएंगे, 1 2 3 आ गए राइट। अब उसके बाद क्या है, -1। -1 कहाँ जाएंगे, ऊपर या नीचे। अब वापस नहीं जाएंगे 0 पर, यहीं से ही जाएंगे। जहाँ जाएंगे यहाँ से जाएंगे। देखो पहले राइट या लेफ्ट जाएंगे, हम राइट गए। और राइट के बाद अब ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, बस। पहले सीधा, फिर या ऊपर या नीचे। तो बेटे कहाँ जाएंगे, माइनस है तो कहाँ जाएंगे, नीचे। नीचे माइनस कहाँ जाएंगे, 1 तक। ये रहा 3 और ये -1 ही रहा, 3 -1। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, 3 -1। ये हमारा था क्वेश्चन लास्ट पॉइंट। और इसी हिसाब से हम क्वाड्रेंट भी बता सकते हैं। अगर मैं एक और पॉइंट बताइए, अगर मान लो कोई पॉइंट दे रखा है A 5 -3, इसको कैसे लोकेट करेंगे। B पॉइंट दे रखा है -2, 0। अब देखो जरा, 5 प्लस है, 5 का है प्लस, राइट या लेफ्ट, 0 के राइट या लेफ्ट, 0 के राइट। सीधी लाइन में जाएंगे, ये 0 1 2 3 4 5, यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पहुँचने के बाद हमने वापस नहीं जाना, अब जो भी जाना है यहीं से जाना है। यहाँ से कितने जाएंगे, -3 जाएंगे। -3 कहाँ जाएंगे, ऊपर या नीचे, नीचे जाएंगे। 1 -1 -2 -3, ये रहा देखो -3। तो क्या लिखूँ यहाँ पर, 5 -3। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 4th क्वाड्रेंट है। कौन सा है, 4th। अगला पॉइंट क्या है, -2, 0। -2 कौन सा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो देखो लेफ्ट की तरफ आएगा, -1 -2 0 0 मतलब क्या हो गया, जहाँ पर है वहीं पर ही रहेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, -2, 0। कौन से पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का। इस तरीके से हम पॉइंट लोकेट कर सकते हैं और क्वाड्रेंट बता सकते हैं। अब मैं ओरल आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटे, जरा बताना, देखते हैं आप कितना जवाब देते हो। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि नेम द क्वाड्रेंट, नेम द क्वाड्रेंट, नेम द क्वाड्रेंट, इन क्वाड्रेंट का नाम बताना बेटे, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। जैसे मान लो A 3,5, B -3 -7, C 2 -5, D 3,0, E -2 और 5। जरा बताओ बेटे, 3,5 मीन्स 3B प्लस और 5B प्लस। जब दोनों प्लस होते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट, जरा बताना। देखो ध्यान से, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्लस प्लस। ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस प्लस। ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस माइनस। ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, प्लस माइनस। प्लस प्लस का मतलब क्या है, एक्स बी प्लस वाई बी प्लस। देखो पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, देख लो। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस प्लस मीन एक्स माइनस वाई प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, एक्स बी माइनस वाई बी माइनस। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स बी प्लस वाई बी प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस वाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स बी माइनस वाई बी माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस वाई माइनस। ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। देखो जरा, फर्स्ट क्या है, 3 प्लस 5 प्लस, तो कौन सा क्वाड्रेंट, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
अब जरा अगला अपना आप बताना। ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट बताओ किसमें? -3 -5 दोनों किसमें? माइनस में। तो कौन सा क्वाड्रेंट है बताइए, बोलो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? माइनस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। अब इसके बाद सी कौन सा है? 2 -5। 2 मीन्स ये मेरे पास क्या है? 2 प्लस है और 3 क्या है? माइनस। और ये क्या था? दोनों माइनस, दोनों माइनस। अब बताओ, ये प्लस ये माइनस, एक्स प्लस वाई माइनस। देखो कौन सा क्वाड्रेंट है? एक्स प्लस वाई माइनस। ये रहा एक्स प्लस वाई माइनस। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन सा मेरा है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब बच्चा मेरा पास 3,0। 3 मेरा कौन सा है? एक्स एक्सिस। और वाई क्या है? 0। वाई क्या है? 0। तो इसका मतलब यहाँ पर वाई 0 है, तो इसमें पॉइंट किसका गिवन है हमारे को? एक्स का। तो इसे बोलेंगे एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे इसे? एक्स एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? एक्स एक्सिस। -2,5 माइनस मतलब एक्स माइनस और वाई प्लस। माइनस प्लस क्या है? माइनस प्लस। तो एक्स माइनस प्लस कौन सा? ये देखो, ये रहा माइनस, ये प्लस। एक्स माइनस का, वाई प्लस का। तो माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये मेरा आंसर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस हिसाब से हम क्वाड्रेंट भी बता सकते हैं और इनकी लोकेशन भी बता सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर 3 जो है उसकी 3.2 और 3.3 एक्सरसाइज पूरी हो गई। और बाकी जो एक्सरसाइज है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वी विल डिस्कस आफ्टर completing next chapter. Is it clear? I will give you some question and you to solve yourself and go through video daily. Thanks.